हाँ तो देखो तुम लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे रहोगे। हाँ मुझे मालूम है कि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। बहुत ही खतरनाक वीडियो है। हाँ तो इस चुलबुले का नाम है सैयद अजान, मिल्दुल मदोक का छोटा भाई। और कहने के लिए तो दाग धब्बे फोड़ा फुंसी ठीक करने वाला इंस्टाग्राम का झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन इसको कॉल और मैसेज सिर्फ इंडिया के हिंदू लड़के लड़कियों का ही आता है। इंडिया दिल्ली से ये हफ्ता पहले इंडिया से मुझे, इंडिया कर्नाटका से मैं, दिल्ली इंडिया से जरा आप, आज इंडिया से मुझे एक हिंदू, हफ्ता पहले मुझे इस लड़की का मैसेज आया इंडिया बैंगलोर से, क्या इंडिया अहमदाबाद से। ये अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे, अरे हाँ भाई हाँ समझ गया, सारे कॉल और मैसेज इंडिया से ही आएंगे, क्योंकि जिस देश में खाने के लाले पड़े हो अगर वहां पे तुम ऐसी बकचोदी करोगे तो तुम्हें बेटा डंडे डंडे से पीटा जाएगा। यार आप जरा ये वीडियो देखें, सिर्फ 20 साल की उम्र में इस लड़की के कितने सफेद बाल है ना, ऐसे लगता है जैसे 5 बच्चों की माँ और आगे से उन बच्चों के भी बच्चे हैं। तो देखो 20 साल की उम्र में अगर किसी के 1-2 बाल सफेद हो जाए तो उससे वो 5 बच्चे की माँ बिल्कुल भी नहीं लग सकती। वो तुम्हारे देश में होता होगा, क्योंकि 15 की उम्र में शादी और फिर 5 साल में 5 बच्चे। तुम्हारे देश में पढ़ाई से ज्यादा लुगाई पे ध्यान दिया जाता है, ये पूरी दुनिया को पता है भाई। इंडिया दिल्ली से ये भाई साहब मुझे अपनी ये तस्वीर भेजते हुए बोले कि अजान भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं भी आपकी तरह हेल्दी हो जाऊं, मेरा वजन भी बढ़ जाए। मैंने कहा यार वजन बढ़ाना है, सिंपल है, कैलोरी सरप्लस पे चले जाओ। अरे अजान भाई ये क्या साइंस का लेक्चर शुरू कर दिया आपने, इतना तो हमें भी पता है, कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, लेकिन क्या खाओगे ये तो बताओ। डायरेक्ट हो गया मेरे साथ। फिर क्या यार, फिर मैंने उसे इतने कमाल की रेसिपी बताई कि जब उसने वो रेसिपी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड की तो ये रिजल्ट तो चेक करो, ओए और ये रिजल्ट इसे सिर्फ 1 महीने में मिल गया। हाँ जी 1 महीने में। अच्छा तो देख भाई, मुझे मालूम है कि तेरे देश में खाने के लाले पड़े हैं अपने घर का दाल रोटी चलाने के लिए। 3rd क्लास की एडिटिंग तो ठीक है, लेकिन आदमी अपने हाथ से मेहनत करने के बाद ही वो पतला होता है भाई, इतना ध्यान में रख। इंडिया अहमदाबाद से ये लड़की मुझे अपनी तस्वीर भेजते हुए बोली कि मेरी आंखों के नीचे से इन डार्क सर्कल्स को खत्म कर दो, मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगी। ओ मैडम हो, हमें सिर्फ और सिर्फ दुआएं चाहिए। अच्छा मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया, ये रिजल्ट तो देखो। ये रिजल्ट से महीनों में नहीं ना ही हफ्तों में और दिनों में। यार अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। अजान भाई घंटों में तो मिला होगा, अरे मिनटों में मिल गया। देखो मुझे पता है कि तुम लोग के देश में पढ़ाई से ज्यादा लुगाई पे ध्यान दिया जाता है और यूनिवर्सिटी के बदले तुम लोग आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इंस्टाग्राम की दुनिया में फिल्टर नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। तो सीन कुछ ये है कि 20-30 मिनट पहले मुझे एक इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था कि मेरे जो शोहर हैं वो बीमार हैं, उनका कोई ख़ास काम भी नहीं है और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे वीज़ा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र। आगे से कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम PAYTM, ये स्पेलिंग थे उसके। आगे इसके बारे में तो मुझे नहीं कुछ भी पता। मैंने कहा कि आप अपने घर में किसी से पूछें, शायद उनका। अब उन्होंने घर वालों से पूछा, घर वालों के पास भी नहीं था। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडिया से इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड, उसका अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बना है उस बैंक का नाम, ये 2 चीज़ें मुझे भेज दें ताकि मैं आप पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। फिर आप वो पैसे जो है ना उस ऐप के ज़रिए पे टाइम या कुछ भी है वो उस खातून को भेज दें आगे। मैं उनकी डिटेल वगैरह आपको भेज देता हूँ। शुक्रिया, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिप्लाई कर दें DM में। देख भाई मुझे पता है कि जिसके देश और घर में खाने के लाले पड़े हों उसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। कल तेरी ही बात मान लिया कि अगर वो मैसेज सही है तो उसको डायरेक्ट मैसेज कर दे, इतनी बड़ी बकलोरी करने की जरूरत क्या है। अगर तो तुम लोग उनमें से हो जिनको अगर सर्दियों में नहाने का बोल दो तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर, एक खौफ और आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर C. ब्रैंडन ये कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफा ही नहाना चाहिए, वरना जो लोग डेली नहाते हैं ना मेरी तरह, उनके जिस्म से जितना भी नेचुरल ऑयल, गुड बैक्टीरिया जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो रिमूव हो जाता है, जिससे हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 दफा नहाना ही बेस्ट है। लेकिन यार कसम है तुम्हें, सच बताना आखिरी दफा कब नहाए थे? तू जैसा सोचता है वैसा हमारी कहानी नहीं है। अबे तू जैसा सोचता है वैसा हमारी कहानी नहीं है। और ये बात पूरी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोली गई है, जहाँ पे गांड धोने का पानी नहीं है। सिर्फ 10 दिनों में अगर मैं आपके चेहरे पर इतना ग्लो ले आऊं तो क्यों यकीन नहीं आता? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल यकीन है यार। 10 दिनों में हमारे चेहरे पे ग्लो आए या ना आए, लेकिन 2 हफ्ते में तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे देश का भी राशन खत्म हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे बकचोदी मत करो। और रही बात गोरा होने की, तो हम बाद में गोरा हो लेंगे।
यार मैं तुम्हें इतने कमाल की टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम लोगों की फोन की बैटरी लाइफ 7 सालों तक चलेगी, साथ ही साथ बैटरी टाइमिंग भी अच्छी देगा और चार्जिंग भी तेज करेगा। चोर बाजार से 10 रुपए वाली किताब खरीद कर रात भर में डॉक्टर बनोगे तो फोड़ा फुंसी के अलावा मोबाइल और चार्जर भी ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये लौंडा कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ ये स्क्रिप्टेड चूतिया बनाता है और इंडिया के रैंडम हिंदू लड़के लड़कियों का फोटो उठाता है, उसके ऊपर एक कहानी सेट करता है और एक गंदी और भद्दी और सस्ता वाला फोटो शॉप एडिटिंग कर देता है। देखो बस करो, अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझ जाओ, बाय बाय।